मैं ये बोल रहा हूँ कि अ बैड कंपनी कैन एक्चुअली बी अ बेटर इन्वेस्टमेंट देन अ गुड कंपनी। तो हमने इसको कैसे देखना है कि बैड कंपनी इन अ गुड सेक्टर इज एक्चुअली अ बेटर इन्वेस्टमेंट देन गुड कंपनी इन अ बैड सेक्टर। और अगेन हमने इसको 10 साइकिल में डिवाइड कर दिया है। वो 10 साइकिल में हमने देखा है कि कौन सा बेस्ट सेक्टर और वर्स्ट सेक्टर है और कौन सा एग्जाम्पल्स ऑफ बेस्ट स्टॉक इन द बेस्ट सेक्टर है। तो अगर इसमें आप देखेंगे कि समझो ये आपका साइकिल था 2003 से 2007, आपका डिसीजन होना चाहिए कि इसमें सिक्लिकलिटी के हिसाब से कैपिटल गुड्स इज लाइकली टू परफॉर्म द बेस्ट। और उसमें अगर आपने वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक लिया होता एबीबी, वो भी अब था 24 टाइम कंपेयर्ड टू नेस्ले विच वाज अप ओनली 180%। अभी 100+% के लिए ओनली बोलना मुनासिब हमेशा नहीं होता है, पर अगर आप देखेंगे ये तो मतलब क्रॉम्पटन ग्रीव्स वाज अप 44 टाइम्स, द इंडेक्स वाज अप 19 टाइम्स। तो आपका डिसीजन, आपका टाइम स्पेंड होना चाहिए कि सिक्लिकलिटी के हिसाब से कौन सा बेस्ट सेक्टर है। उसके बाद की साइकिल देखिए, आपको एक ही चीज डिसाइड करना था कि रियलिटी में अवॉइड करना है। DLF fell 86% briefly in 2007. DLF became the largest company in India. तो इंडिया का जो लैंड ओनर है वो सबसे लार्ज कंपनी हो गया था। एंड आपका एक डिसीजन होना चाहिए था कि जस्ट अवॉइड DLF, जस्ट अवॉइड रियलिटी सेक्टर। आप साइकिल बाय साइकिल देखेंगे इसमें IT मतलब कई बार TTK प्रेस्टीज वॉज बेटर परफॉर्मर देन प्रेस्टीज एस्टेट, बैंक वॉज बेटर परफॉर्मर देन फार्मा। अभी आप लास्ट साइकिल देखेंगे, लास्ट 3 महीने से बैंक्स आर डूइंग फिनोमिनली बैडली, तो आपको ये लगेगा नहीं कि बैंक्स कैन आल्सो बी अ ग्रेट परफॉर्मर कंपेयर्ड टू सन फार्मा, बट ये साइकिल में वैसे हुआ था। मेटल्स आर द बेस्ट परफॉर्मर ऑफ लेट, पर आप देखेंगे कि एक साइकिल था दिसंबर 19 टू मार्च 20 जब मेटल एज अ सेक्टर फेल 45%, वो हमने पहले भी देखा सिक्लिकल टर्म्स में। तो one thing we are doing, let's not time the market. The other thing we want to do is invest time in deciding and defining which sector is likely to do better. एक सेक्टर का आपका कॉल बैठ गया तो उसमें खराब कंपनी भी will give you more returns than a traditionally great company.